उसे पीले रंग की साड़ी में देखकर धीर मंत्रमुग्ध था। वो धीरे धीरे चल नीचे आ रही थी। धीर को ऐसे देखकर वो धीरे से मुस्कुराई। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो पीले रंग, तुम्हारे प्यार का रंग है। मैं कैसा लग रहा हूँ तुम्हें? एक राजकुमार जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए इस धरती पर उतारा था। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली बार कॉलेज में देखा था, ऐसे ही एकटक देख रहे थे। तुमने उस दिन भी पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। बस उसी दिन से तुम मेरे मन के मंदिर की देवी बन गई थी। तुम्हें मेरे उस दिन पहने हुए कपड़ों का रंग अभी तक याद है, और नहीं तो क्या। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करोगी तो मैं इस दुनिया की हर खुशी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन अगर मैं मना करती तो तुम क्या करते? इस सवाल पर धीर की आंखें खामोश हो गईं। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? धीर की आंखें झुकी हुई थी। उन्हें पानी का एक कतरा उतर आया। आंखें कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो। आज तो मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता। लेकिन उस वक्त मैं किसी फिल्म के खलनायक की तरह सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर, तुम्हारी जान की कीमत पर भी। अच्छा, तो फिर इरादा कैसे बदल दिया? मैं तो मना करने वाली थी। वक्त और तुम्हारे प्यार ने बदल दिया था मुझे। याद है तुम्हें जब तुम कॉलेज में सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी थी और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, तब मेरी जान ही निकल गई थी। और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि तुम सही सलामत अपने घर वापस आओ। तुम्हारी दुआ ने घर तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई में पिछड़ रही थी। तब तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरे लिए नोट्स बनाना, मुझे ट्यूशन देना, मेरे एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करना। कितना कुछ किया था तुमने मेरे लिए। शायद अपने आप को तुम्हारे लायक बना रहा था मैं। ट्यूशन तो बहाना था, तुम्हें दिन में एक बार देखने का। इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई था न मेरा। शायद इसलिए हम दोनों के अकेलेपन ने हमें एक दूसरे का जीवन साथी बना दिया। हाँ, और फिर हमारा परिवार पूरा हो गया। मैं, तुम और हमारी बेटी। उस दिन महसूस हुआ कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी कितनी हंसी थी। फिर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं एक बिन माँ की बच्ची को कैसे अकेले संभाल सकता हूँ। मेरा बस चलता तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के आगे मैं हार गई थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम डगमगा नहीं सकते। तभी धीर की तंद्रा टूट गई। सामने उसकी गुड़िया खड़ी थी। उसने अपनी माँ की वही पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी जो कभी धीर उसकी माँ के लिए लाया था। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो शायद आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।